वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म है यहाँ से हमारे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें मैं आपको जो मेन पॉइंट बताऊंगी आप उसी को ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और मैं भी आपको थोड़ा बहुत सबको इसमें आइडिया भी होगा, क्योंकि इतना टफ या इतना ये हैवीएस्ट सब्जेक्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हम जब फूड खाते हैं तो हमें उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो हम खाना खाते हैं उस खाने से हमें क्या प्रोवाइड होती है? उस खाने से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ओके, देन during breathing we breathe in air. You know the air contains oxygen. We breathe out air which is rich in carbon dioxide. हम सभी को पता है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वी ब्रीथ एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। हम कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं? हम जो रेस्पिरेशन के दौरान वो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी, जब हम सांस लेते हैं तो हम एयर से, तो हम कौन सी जो हमारी गैस होती है कौन सी कंटेन करते हैं? वो होती है हमारी ऑक्सीजन। ओके, कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। दैट मीन्स जो हम गैस रिलीज करते हैं वो कौन सी होती है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशंस। ओके, और जो हमारी वो होती है जो हम इंटेक करते हैं, कौन सी गैस इंटेक करते हैं? वो करते हैं ऑक्सीजन। ये बात सभी को पता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप ये ध्यान रखोगे कि जो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इन द सेल, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डाउन ऑफ फूड इन सेल विद इन द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। उसी के क्या बोलते हैं? हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारा फूड होता है वो एनर्जी में हमें कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स वो क्या है? हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर इसमें हम बात करते हैं कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशंस और एनारोबिक रेस्पिरेशंस क्या होता है। हमारे दो तरीके के रेस्पिरेशन होता है। एक तो हमारा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले आप एरोबिक रेस्पिरेशन को समझ लो कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारी वैन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारी ऑक्सीजन होती है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाए? तो हमारा ऑक्सीजन में। उसे हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। सपोज करो कि कोई हमारा, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन में टूट जाता है दैट मीन्स वो कैसी होगी? हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। यदि बिना ऑक्सीजन के हमारा जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है बिना ऑक्सीजन के, उसको हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप इसमें एक टर्म्स और भी ध्यान रख सकते हो कि जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, क्या होगी इसमें? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अनएरोबिक का मतलब क्या होता है? अनएरोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये दो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हमारा आता है मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एक पॉइंट ये है। आप सबसे पहले इसमें रिएक्शन ध्यान रखना। इस बार में भी रिएक्शन पूछी गई थी कि जो हमारा एनारोबिक या एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें हमारी कौन सी जो हमारी रिएक्शन होती है वो किस तरह टूटती है और किस किस में होती है। जो हमारा ग्लूकोज होता है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, तो अब ये किसकी होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन की होगी, क्योंकि इसमें हमारे ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है। अगर इसमें ऑक्सीजन का यूज़ ना होता दैट मीन्स वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता। तो जो हमारा ग्लूकोज है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, हमारा फूड है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, इसकी फॉर्म में क्या होगा? हमारा ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म सच एज यस दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस ऑफ दे आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? एनारोबिक्स कहते हैं। जो द गेट एनवर्स थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो हमारी एनर्जी जो हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी किसके थ्रू? एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो यीस्ट है वो कैसे ऑर्गेनिज्म है? यीस्ट तो हमारा
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी यीस्ट है, यीस्ट कैसी है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारी यीस्ट है, यीस्ट हमारी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना कि जो हमारी यीस्ट है, यीस्ट क्या है। यीस्ट हमारी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दे रेस्पायर एनाएरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। ड्यूरिंग जो हमारा अल्कोहल होता है, अल्कोहल, तो जो हमारी प्रोसेस होगी अल्कोहल के दौरान, तो उससे जो अल्कोहल बनता है वो किससे बनता है, हमारे यीस्ट से बनता है। क्योंकि जो यीस्ट है, यीस्ट में हमारा अगर ये एनारोबिकली है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनारोबिक का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। जो हमारे अल्कोहल की फर्मेंटेशन जो हमारी होती है एक तरीके से, तो वो कैसी होगी, वो होगी हमारी एब्सेंस, किसके एब्सेंस में होगी, वो हमारी किसके एब्सेंस में होगी, वो हमारी एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की। क्योंकि एनारोबिक का मतलब ही क्या होता है, एनारोबिक का मतलब ही होता है हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो हमारी यीस्ट है, यीस्ट कैसा है, यीस्ट हमारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और रेस्पायर कैसे होता है, एनाएरोबिकली, और ड्यूरिंग जब प्रोसेस होती है अल्कोहल की, यानी कि ड्यूरिंग अल्कोहल प्रोसेस जो होगी वो हमारी फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, जो हमारी वाइन बियर वगैरह बनती है वो सब किसकी प्रोसेस है, उसमें क्या है, सब अल्कोहल वगैरह जो ये यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था। ग्लूकोज जो है हमारा, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो किस में टूट जाएगा, वो हमारा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल डिमांड ऑफ एनर्जी। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो हमारी मसल्स होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या करती है, एनर्जी की डिमांड करती है। दैट मीन्स जो हमारा ग्लूकोज होगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो किस में टूट जाएगा, वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूट जाएगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ओके, एक पॉइंट और है कि जो हम बात करते हैं, बात करने के दौरान जो हॉट वाटर होता है उसमें जो हमारी मसाज होती है, तो उसमें हमारी जो इम्प्रूव हो जाती है ब्लड का सर्कुलेशन, मतलब बढ़ने लगता है। तो एज अ रिजल्ट जो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी मसल्स की, वो कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन जो इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा किसका, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हम अपनी बॉडी को हॉट वाटर में बात करते हैं, बात करने के दौरान उस वक्त क्या होगा कि जो हमारी मसल्स होगी, जो हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन होगा एक तरीके से, वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ होने के बाद जो हमारा कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा किस में, ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू किस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मीन्स क्या होता है, इनहेलेशन का मीन्स ये होता है कि जब हम गैस को, जो हमारी गैसेस होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर इच रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। दैट मीन्स द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। अगर हम गैस को इनहेल करते हैं, कौन सी गैस होगी, जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है, जो हम उसको टेक करते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल का मतलब क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को अपने इनटेक करते हैं तो उसको होते हैं हम इनहेलेशन। और जब हम उस गैस को, जो हम गैस निकालते हैं, जो हम आउट ऑफ एयर रीच करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वो क्या हो जाए, हमारी एक्सहेलेशन। टेक आउट का मीन्स हमारा क्या होगा, कौन सी टेक आउट करते हैं, टेक आउट करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, और इनहेल हम कौन सी करते हैं, इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन। जो हम इनटेक करते हैं, इनटेक कौन सी करेंगे, इनटेक करेंगे हम ऑक्सीजन को, जिसको हम इनहेलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यही है कि जो हम टेक आउट करेंगे, टेक आउट करने के बाद कौन सी गैस करेंगे, वो करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। ओके, ये कैसा एक प्रोसेस है, ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये, जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन से जो हम रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो एक कैसा है, वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। जो हमारा कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, जो हमारा ये प्रोसेस होती है इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की, क्या चलती है, ये हमारी थ्रू आउट लाइफ चलती है। ये ऑर्गेनिज्म के, मतलब कि जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती तब तक हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। भी किसमें टर्म आती है, ब्रीथिंग रेट। अब ब्रीथिंग रेट क्या होता है, जो नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट्स इज टर्म एज ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन की 1 मिनट में या 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, यानी कि मिनट पर
मिनट पर सेकंड में जो एक पर्सन अपने सांस को जो एक्सपायर करता है वो कितने मिनट पर टाइम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट, उसी को ही कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, अब जो हमारे इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है, सपोज करो जो हम ब्रीथिंग करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, टेक्स प्लस ऑल्टरनेटली। दैट मीन्स अ ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। जैसे हम सभी नॉर्मल लाइफ में अपने क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, वही बात है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। अब जो ये प्रोसेस है लाइफ टाइम कैसे चलेगी, कॉन्टीन्यूटी चलेगी। ओके, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि जो हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऑन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बींग्स एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट 15 एंड 18 टाइम्स इन अ मिनट करेंगे, और ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज जो हमारा ब्रीथिंग रेट हो जाएगा वो बढ़ जाएगा कितना, 25 टाइम्स पर मिनट बढ़ जाएगा। जब हम क्या करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान जो हमारा ब्रीथिंग रेट होगा, जो हमारा ब्रीथिंग रेट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। कितना टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, वो हमारे 25 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 टाइम्स वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि 25% जो हमारा 25 टाइम्स हो जाता है उसके वो बढ़ जाता है। नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी टेक डीप एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ध्यान रखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ये ब्रीथिंग रेट है, हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे ब्रीथ करते हैं। तो देखो, जो हमारा व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू नॉस्ट्रिल इनटू नसल कैविटी, मतलब जो हम सांस लेते हैं अपने नाक से, जिसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं, वो क्या है, हमारी एक नसल कैविटी है। जो हमारी नसल कैविटी है, जो एयर रीच करते हैं हम किससे करते हैं, लंग्स से करते हैं। मतलब जो हमारे फेफड़े होते हैं उससे हम क्या करते हैं, जो हमारी हवा होती है, जो हम गैस करते हैं, जो हमारा एक तरीके से बोलते हैं कि सांस को छोड़ो सांस को लो, तो वो जो हमारी गैस होती है, जो हवा बनाते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, उसी के दौरान हम क्या करते हैं, जो हमारी गैसेस की एक्सचेंजेस होती है ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो एक क्या होती है, वो एक लंग्स के थ्रू हो जाती है, जिसको हम नॉस्ट्रिल या नसल कैविटी बोलते हैं। जो हमारी ये नॉस्ट्रिल है और नसल कैविटी है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये हमारी जो लंग्स प्रेजेंट है वो होता है हमारे चेस्ट कैविटी। ठीक है, चेस्ट कैविटी के बीच में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, नसल के लंग्स प्रेजेंट होते हैं। आप अपने हाथ लगा के चेक भी कर सकते हो लंग्स आपके कहाँ प्रेजेंट है। ओके, तो दिस कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड, जो हमारे रिब्स होती है, रिब्स के हम रिब्स किसे बोलते हैं, रिब्स हम बोलते हैं पसलियों को। जो हमारी लार्ज मसल्स शीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, जो कि किसके फॉर्म्स के, द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स, जो हमारा इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन में अब कैसे होगा, देखो, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, मतलब जो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो ऊपर उठता है और ना सांस नीचे आता है, तो यानी कि रिब्स मूव अप, जो हमारी पसलियाँ होती है, जो हमारे फेफड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, डायफ्राम को आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स करते हैं, तो हमारा जो मूवमेंट होता है इंक्रीज का स्पेस जो बढ़ जाता है चेस्ट कैविटी का, एंड एयर रसेस इनटू द लंग्स। दैट मीन जो हमारा लंग्स होता है वो फिल्ड हो जाता है एयर से जब हम सांस लेते हैं। दैट मीन्स जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, बोलने के दौरान अब क्या हो रहा है कि जो मेरी गैस है, दैट मीन्स मैं एक सांस में हो सकता है मैं 5-10 सेकंड के लिए मैं बीच में सांस ना लूँ, और जो मेरे लंग्स में जो गैसेज भर रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो मैं उसके एकदम से जो डायफ्राम है वो रिब्स अप करेंगे और रिब्स मेरा डाउन करेंगे। फिर उसके बाद क्या होंगे, मैं गैस को रिलीज़ करूँगी। गैस को रिलीज़ करने के बाद मैं कौन सी गैस को रिलीज़ करती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस को मैं इनहेल करती हूँ। सारा प्रोसेस वही आपस में घूमता रहता है, ऑक्सीजन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब जो हमारा परसेंटेज होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ईवीएस को लेके भी और ये हमारा साइंस को लेके भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लेना प्लीज़। ये चाहे आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन सा हमारे कितना इनहेल्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो हमारा परसेंटेज है ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड। इनहेल्ड जो हम सांस लेते हैं वो लंग से कितना करते हैं, वो 21% ऑक्सीजन, और एक्सहेल हम कितना करते हैं ऑक्सीजन को लंग से 16.4% ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से कितना इनटेक करेंगे, वो करेंगे 0.04%, और एक्सहेल कितना करेंगे 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको फिर बता देती हूँ कि ईवीएस में भी यहाँ से पूछा जाता है और आपको साइंस में भी यहाँ से पूछा जाता है। आपको यहाँ से मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि एक इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैं आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ। आई होप आपकी जो मैंने क्लासेस चलाई हुई है ब्लैक बोर्ड पर, आप उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो वहीं से प्रोवाइड करा दी हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।